सो हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो है फर्स्ट पार्ट में प्रोटिस्टा पूरा ख़त्म कर लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है वेल एंड गुड, आगे बढ़िए। यहाँ पे हम लोग रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी के लिए ये पार्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्टार्टिंग से रिवाइज करने के चलेंगे। लेकिन अगर डिटेल में आपको चीज़ें पढ़नी है मोनेरा प्रोटिस्टा, तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ फंगी, लेकिन उससे पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड। हमने क्या देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? सबसे पहली चीज़ क्या देखी थी हमने देखा था कि हमारे पास में आ रहे थे सबसे पहले एरिस्टोटल। कौन आ रहे थे? एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया प्लांट, एक हो गया एनिमल्स। क्लियर है? प्लांट्स में हमारे पास हर्ब, शर्ब्स और ट्री आ गया। एनिमल में हमारे पास विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी आ गया। अब इसके बाद में एक आए कार्लिस लीनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। नाम को स्पेसिफिक तरीके से दो पार्ट में कैसे लिख सकते, जैसे मेरा नाम है स्निग्धा सिंह, तो मेरे नाम में दो वर्ड्स आ रहे हैं, स्निग्धा एंड सिंह। तो किसी भी इंसान का, या फिर किसी भी इंसान नहीं, किसी भी स्पीशीज़ का नाम जो है वो दो वर्ड्स में कैसे लिखें? एक होगा जेनेरिक, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये दो चीज़ें जो है हमें कहाँ पे पता चलती हैं? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, जिसको किसने दिया था? कार्लिस लीनियस ने दिया था। अब कार्लिस लीनियस ना बिल्कुल मेहनती इंसान नहीं है। ये क्या करता है, एरिस्टोटल के ही जो है आइडिया को कॉपी पेस्ट कर लेता है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के नाम पे। बस इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, किंगडम सिस्टम जो है वो नाम लगा दिया कि हाँ भैया मैं किंगडम सिस्टम दे रहा हूँ, एक प्लांटी एक एनिमेलिया। अरे भाई अल्टीमेटली तो यही चीज़ हो गई ना, ठीक है? तो ये जो है कॉपी पेस्ट करने वाला काम किया कार्लिस लीनियस ने। इसके बाद आते हैं हमारे पास में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, इतना क्लासिफिकेशन सिस्टम आना ज़रूरी क्यों है? मतलब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी तो चल जाता। नहीं, इससे नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ये इनएडिक्वेट था। इसका मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म प्लांटी हो या एनिमलिया हो, ठीक है? तो हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा था। कैसे? इसमें हमें कुछ क्राइटेरियाज ऐसी ली थी आर.एच. विटेकर साहब ने, जो इस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। जैसे हमारे पास में पहला आया था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा आया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा आया था रिप्रोडक्शन, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट आया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशन। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म को एक सीरीज में, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ वैसे सीरीज में उसको हम लोग अरेंज करते जाते हैं, उसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें मोनेरा पता चलता है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा इस प्रोकैरियोट, बाकी 4 जो हैं वो हमारे पास यूकैरियोट आ जाते हैं, ठीक है? अब देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था? मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा और फंगी पढ़ना है। इन दोनों के बारे में ऊपर चीज़ें पढ़नी है, लेकिन प्लांटी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया बोल के 2 अलग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 प्लांटी का है पूरा, और चैप्टर नंबर 4 पूरा है हमारे पास एनिमेलिया का। तो वहाँ पे हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस उतना ही देखेंगे जितना एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। और हम लोग मेजरली किसको देखेंगे? वायरस को, जैसे कोरोना वायरस। यस। सो इसमें हमने आगे अगर बढ़ा तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को इकट्ठे रख दिया था, हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक को इकट्ठे रख दिया था। बस किस बेसिस पे? कि इन दोनों के पास सेल वॉल था, जबकि इनके पास सेल वॉल का जो मटेरियल था वो भी डिफरेंट था। इस पे था काइटिन, इस पे था सेलुलोज, ठीक है? प्रोटिस्टा में हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों को इंक्लूड कर दिया था, जबकि ये दोनों कहाँ पे आते हैं? एल्गी में आते हैं, ठीक है? तब के टाइम पे क्लेमाइडोमोनास को बैक्टीरिया समझा जाता था और क्लोरेला को एल्गी, ठीक है? अभी के टाइम पे हम लोग क्लेमाइडोमोनास को कहाँ पढ़ते हैं? एल्गी के अंदर पढ़ते हैं। पैरामीशियम अमीबा को एनिमल के अंदर रख दिया गया था, जबकि ये दोनों एनिमल्स के प्रिमिटिव
प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, रिलेटिव्स, बुआ ताऊ वो हैं एनिमल के। इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स का है। बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर है, पिलर है इनके। सिंपल इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये शो करते हैं। एज अ ग्रुप ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। जो पूरे बैक्टीरिया हैं ये बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ने शेप बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन? कोकाई, बैसिलस, बैसिलाई, स्पाइरुला, विब्रियो। ये हो गया स्फेरिकल कोकाई, कान में पहनने वाला। ठीक है, इसमें ओ आ रहा है। बैसिलाई एल आ रहा है, रॉड शेप। स्पाइरुला, स्पाइरुला नाम से पता चल रहा है, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप्ड। विब्रियो एक नया चीज है तो इसको याद कर लो, कॉमा शेप्ड, ऐसे 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 कॉमा शेप्ड। ठीक है, इसके बाद किंगडम मोनेरा को हम लोग मेनली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब देखो आर्की बैक्टीरिया में हम लोग क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया को फर्दर 3 पार्ट में, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल, मिथानोजेंस, और यू बैक्टीरिया को 3 पार्ट में, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, माइकोप्लाज्मा। ऑटोट्रोफिक को 2 पार्ट में, कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ। न्यूट्रिशन वाला अगेन आ गया। न्यूट्रिशन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। अब हम लोग अगर बढ़ते हैं आगे तो आ जाते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, ये कुछ ना हार्श हैबिटाट्स में रहते हैं। हार्श हैबिटाट मतलब काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट कंडीशन में रहते हैं, टफ होते हैं एकदम। ठीक है, सख्त होते हैं एकदम। क्यों ये डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेशल कवरिंग होती है। इनका जो सेल वॉल है ना, उसके ऊपर कुछ स्पेशल जो है वो कवरिंग होती है। पूछा जाए उस कवरिंग का क्या नाम है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बट अगर इस स्पेशल कवरिंग का नाम पूछा जाए, लेट मी पुट इट ओवर हियर। स्पेशल कवरिंग का अगर नाम पूछा जाए तो स्पेशल कवरिंग का नाम क्या हो जाएगा? स्पेशल कवरिंग का नाम क्या हो जाएगा अगर पूछा जाए तो? हमारे पास स्पेशल कवरिंग का नाम हो जाएगा स्यूडोम्यूरामिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? स्यूडोम्यूरामिक एसिड। स्यूडोम्यूरिन नाम इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, ये हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इन पे स्पेशल कवरिंग मिलती है। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे ये हार्श हैबिटाट में मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इनमें 3 टाइप्स होते हैं, तीनों को मैंने याद करने का तरीका बता दिया था। हेलोफाइल्स, हेलो भाभी जी, ज़रा हमें नमक चाहिए, इस बार हमें चीनी नहीं चाहिए, इस बार हमें क्या चाहिए? नमक चाहिए। तो हेलो भाभी जी ज़रा नमक दे दो, कम पड़ गया। तो हेलोफिल्स कहाँ मिलते हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में। देखो ये लोग जहाँ भी मिलेंगे ना एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे। तो हेलोफाइल्स हैं, हेलो भाभी जी नमक चाहिए, तो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में मिलेंगे। थर्मो एसिडो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा, एंड एसिडो मीन्स pH जो है वो कम होगा, ये कंडीशन होगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन कहाँ मिलती है? हॉट स्प्रिंग्स में मिलती है। मिथानोजेंस कहाँ मिलेंगे? मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज बोले तो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट लेक्चर में, आप वहाँ देख लेना। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें जो भी दी है ना पूरी एनसीईआरटी की यहाँ पे दी हुई है। मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए, पूरी एनसीईआरटी की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू बैक्टीरिया जो होता है, यू मीन्स ट्रू, हाँ यहाँ देखो यू मीन्स ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया हो गया। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्की बैक्टीरिया फॉल्स हो जाएंगे, नहीं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया थोड़े स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बाकी एकदम ओरिजिनल वाले बैक्टीरिया होंगे। इनको हम लोग कैसे प्रेजेंस, मतलब इनके पास में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। अगर ये मोटाइल होंगे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इसमें 4 तरीके का पढ़ना है हमें। फोटो ऑटोट्रोफिक में बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, इसमें सियानो बैक्टीरिया एग्जाम्पल आ जाता है, जिसमें हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। पॉल्यूटेड वाटर में बूम करते हैं, N2 फिक्सेशन होता है हेट्रोसिस्ट में। हेट्रोसिस्ट बोले तो ये वाला पूरा बैक्टीरिया है अगर, तो ये पर्पल वाला जो है ये है हमारा हेट्रोसिस्ट। यहाँ क्या होता है? N2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्पल क्या पढ़ता है? नॉस्टॉक एनाबीना।
दे कैन बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। दे कैन बी फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल। ये कैसे हो सकते हैं? फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मेराइन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इसके बाद में कीमोसिंथेटिक में ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। हेट्रोट्रोफ्स क्या होंगे? डिकम्पोजर होंगे, मोस्ट अबंडेंट। अब देखो अगर हम बात करें बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, तो हेट्रोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक में भी सबसे ज़्यादा कौन सा? पैरासाइट, सैप्रोफाइट, कौन सा? तो इनमें मिलेंगे सैप्रोफाइट, जो डेड डीकेइंग पे खाते हैं। तो डीकम्पोजर्स वही हैं जो डेड डीकेइंग को खाते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं? कर्ड फॉर्मेशन, एंटू फिक्सेशन, एंटीबायोटिक काफ़ी फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद डिजीज़ भी करते हैं। डिजीज़ कैसे करते हैं? डिजीज़ करते हैं हमारे पास में कॉलेरा, टेटनस, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बहुत बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में रिप्रोडक्शन होता है इनका, ऑफकोर्स अपना जो है नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एसेक्सुअली फिजन होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअली अडेप्टिव मेथड, अडेप्टिंग प्रिमिटिव डीएनए मेथड, ठीक है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा क्या होगा? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लैक सेल वॉल, पैथोजेनिक और कैन सर्वाइव विदाउट O2। O2 के बिना सर्वाइव कर सकता है आराम से। इसके बाद ये हमारे पास में सारे डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा हमारे पास में इनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद ये लोग प्राइमरी एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। इसके बाद में क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स हमारे पास इसके बेसिक मतलब एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये कैटेगरी आ जाती है इनकी, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स जो हैं ये हमारे पास में आगे 4 तरीके के, एमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। अब देखो क्राइजोफाइट्स की बात करें तो इनमें हमें डायाटम और डेस्मिड मिलता है। फ्रेश वाटर और एज वेल एज मरीन वाटर में भी मिलते हैं। इनका सोप बॉक्स लाइक शेप होता है जो कि 2 ओवरलैपिंग शेल से बनते हैं। थिन पतले पतले सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये बना रखा है, ठीक है। इसके बाद में इनके सेल वॉल पे सिलिका इम्बेडेड होता है, इसीलिए ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, टूट नहीं पाते हैं। अब टूट नहीं पाते हैं तो ये जब मर जाते हैं तब सी बेड पे, सी बेड मान लो ये पूरा समुद्र है तो ये सी बेड पे क्या करेंगे? सी बेड पे ये फॉर्मेशन करेंगे, किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? डायाटमीशियस अर्थ का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन में ऑयल्स और सिरप्स के, ठीक है। डायाटम जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में। इसके बाद में दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और इनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं हमारे पास में? डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। मराइन वाटर में बीच में मिलेंगे, समुद्र के बीच में तो खाना पहुंचाने कौन ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? खुद से फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। इसके बाद में इनमें 2 इक्वल और परपेंडिकुलर फ्लैजिला होता है। सेल वॉल में सेलुलोजिक प्लेट्स रहते हैं। इसके बाद रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, गुआनुलेक्स इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके बाद में जो गुआनुलेक्स होते हैं ये क्या करते हैं? रैपिड डिवीजन करते हैं और रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मराइन एनिमल मर जाते हैं, वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। यूग्लिनॉइड आ गया नेक्स्ट। ये फ्रेश वाटर, स्टैगनेंट वाटर में मिलेगा। स्टैगनेंट वाटर क्या है? तो रुका हुआ पानी, ठीक है। इसके बाद में दे हैव सेल वॉल इंस्टेड ऑफ दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल होता है इनके पास में। यूग्लिना एग्जाम्पल है इसका। 2 अनइक्वल फ्लैजिला होगा जो कि एपिकल होगा ऊपर। ये यूग्लिना का डायग्राम है, ऊपर में ही एक छोटा और दूसरा लंबा फ्लैजिला। और ये देखो ये है क्या बोलते हैं इसको? डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। इस तरीके का है, एक इस तरीके से फ्लैजिला होता है, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी। ये देखो ये इस तरीके का फ्लैजिला है ना, ये इस तरीके से, तो एक नीचे होगा एक ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर, और दोनों इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है। इसके बाद में 2 अनइक्वल लेंथ हो गया। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, सिमिलर टू हायर प्लांट। क्लोरोफिल ए होता है एंड क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, यूग्लिनॉइड जो है इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक वाले आ जाते थे, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए मिलता है। बहुत बार पूछा है PYQs में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइम मोल्ड आ गया, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये
सूटेबल कंडीशन जब इनके हिसाब से कंडीशन रहता है तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। एग्रीगेशन मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप बना लेते हैं साथ में, इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये ग्रुप होता है, ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो क्या करेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें कुछ स्पोर्स आएंगे और इन स्पोर्स के बाद ना ट्रू सेलुलोजिक वॉल्स होता है इनके पास में। ठीक है, अब देखो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत सालों के लिए। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये हो गया हमारे पास। अब प्रोटोजोन्स की बात करें तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफ्स, हाँ, एंड लीव एज पैरासाइट और प्रेडेटर। ये सारे हेट्रोट्रोफ होते हैं और पैरासाइट और प्रेडेटर की तरह ये अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इसमें ही एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम भी आ जाता है, याद हमने फर्स्ट में पढ़ा था। एमीबॉइड में हमें आ जाएगा, ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल पे मिलते हैं। मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया होता है, इनके सिलिका सेल्स होते हैं इनके सरफेस पे। एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टोलिका, जो क्या कॉज करता है, डिसेंट्री। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड में ये आइदर फ्री लिविंग होंगे और पैरासाइट होंगे। इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, एग्जाम्पल ट्रिपेनोजोमा। सीलिएटेड में आ जाएगा हमारे पास एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग होता है, इनके पास सीलिया होता है मूवमेंट के लिए और इनके पास एक गलेट होता है, कैविटी। एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। स्पोरोजोन्स, दे आर मोस्ट नोटोरियस, नखरेबाज, सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं ये इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज कैरी करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। याद करो अभी ऊपर में स्लाइम मोल्ड जो पढ़ा था, इसमें जो प्लाज्मोडियम था ये एग्रीगेशन था। एग्रीगेशन मतलब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, और ये वाला प्लाज्मोडियम क्या है, ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग फाइनली आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ, फाइनली हमारा ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज़्यादा हमने क्या किया, रिवाइज किया। आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा रहा नहीं है हमारे पास। फंगी बस इतना है, ये प्लांटी एनिमेलिया है, ये वायरस है, ये वायरोइड, प्रायोन्स और लाइकेन। बस हमारे पास में कितना, 1, 2 और ये 3 पेजेस हैं आज। इसको अच्छे से याद करके आगे बढ़ते हैं। चलो कोशिश करेंगे हम लोग 10 मिनट में फंगी खत्म कर लें, एकदम आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, चलो अब देखो फंगी नाम सुन के क्या लगता है, कितना यूनिक सा किंगडम है, कितना अजीब सा किंगडम है ये बहुत तगड़मबाजी वाला किंगडम है। इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, इसमें बोड़े से लेके आपको पफ बॉल तक देखने को मिलेगा, इसमें डिस्कोलाइट्स मिलेंगी, इसमें आपको खाने पीने के सारे सामान मिलेंगे, इसमें देखने का गोबर वोबर सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है, ये यूनिक हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आई एम सॉरी, यूनिक किंगडम है ये हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन्स मीन्स ये हर जगह पे मिलता है आपको, फाउंड एवरीवेयर। कहाँ मिलेगा, हर जगह ही मिलेगा ये आपको। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, कॉस्मोपॉलिटन है बोल करके। अब यहाँ पे हमारी चीज़ आ जाती है, ये ग्रो कहाँ करते हैं बच्चा, ग्रो करते हैं ये हमारे वार्म प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस पे ये ग्रो करेंगे। ठीक है, देयर सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। इनके जो सेल वॉल है, देखो इनके सेल वॉल का हमें एक चीज़ तो मालूम है, काइटिन से बनता है। दूसरी चीज़ याद रख लो, पॉलीसैकेराइड। काइटिन भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड ही होता है, काइटिन भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे भी पढ़ोगे, बायो में भी पढ़ोगे, अभी इस 11th में बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ हमें पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और इसमें एक एग्जांपल आता है काइटिन। और सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड ही होता है। ठीक है, बस ये अलग फॉर्म का हो जाता है और सेलुलोज अलग फॉर्म का हो जाता है दोनों पॉलीसैकेराइड ही। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो दे कैन बी, अब फंगी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे, इनका न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। इसके बाद सिम्बायोटिक भी है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन भी इन पे मिलता है हमें। गिव एंड टेक वाले रिलेशन में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, लाइकेन जो हमें आगे पढ़ना है, एंड माइकोराइजम। ठीक है, अब देखो दे रिप्रोड्यूस थ्रू, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है पहला वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड में कैसा है, वेजिटेटिव मेथड में फ्रैगमेंटेशन और फिजन। फ्रैगमेंटेशन बोले तो एक ही बॉडी जो है वो टूट जाएगी, कैसे टूटेगी, ऐसे ऐसे टूट गई,
ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अब यहाँ पे एक था, यहाँ पे 3 हो गए, ये है फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद में हमारे पास में आता है कहाँ चला गया, इसके बाद में हमारे पास में आता है एक फिजन आता है। फिजन बोले तो एक से टूट करके 2 बन जाना। बडिंग बोले तो एक ही बॉडी का कोई पार्ट टूट गया तो एक के साथ दूसरा रेडी हो गया, ठीक है। ये हो गया इन तीनों का। अब एक होता है एसेक्सुअल, स्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। ये वेजिटेटिव हो गया, ये एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, 2 सेल है, इन दोनों का प्लाज्मा पहले फ्यूज करेगा। कैसे फ्यूज हुआ, अब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस, एक N दूसरा N, तो N+N कंडीशन। अभी ये दोनों फ्यूज नहीं किया इसलिए N+N कंडीशन है। कैरियोगैमी होगा, ये दोनों फ्यूज करेगा, तब इसको 2N लिखेंगे। फिर जाइगोटिक, फिर यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट 2N रहेगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस, तब ये क्या हो जाएगा, एक हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। जाइगोटिक मियोसिस हमें स्पेशली फंगी में देखने को मिलती है और थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे एल्गी में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोगैमी एक स्पेशल फेज इसमें N+N का होता है, इसको हम लोग डाइकैरियन फेज कहते हैं। ये स्पेशल PYQ केस है, इसको याद रखना है। ये हमें सिर्फ 2 जगह पे मिलेगा, एक एस्कोमाइसिटीज, एक बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या मिलेगा, ये डाइकैरियन फेज। फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा हम लोग का इसमें, अब हम लोग आ जाते हैं फंगी के टाइप्स पे। 4 टाइप हैं, एक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबका अगर कॉमन नेम हम लोग देखें तो सबसे पहले कॉमन नेम से स्टार्ट करें। कॉमन नेम फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम, फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ग्रीन फंगी, या इसको हम लोग कहते हैं एल्गल फंगी भी कहते हैं, ठीक है। इसको एल्गल फंगी भी कहते हैं। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज को हम लोग कहते हैं सैक फंगी, बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल कहते हैं, ठीक है, या डिस्कोलाइट्स कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग फंगी इम्परफेक्ट कहते हैं। क्यों फंगी इम्परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड, होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कॉमन नेम हो गया। हैबिटाट कहाँ मिलता है, तो हैबिटाट में हमें फाइकोमाइसिटीज मिलता है एक्वेटिक, डीके वुड, डैम्प प्लेसेस। एस्कोमाइसिटीज मिलता है हमें कहाँ, सेप्रोफाइट होता है, डीकम्पोजर्स होता है, पैरासाइट होता है, साथ में कॉप्रोफिलस होता है। कॉप्रोफिलस मतलब काउ डंग के ऊपर फीड करता है। इसके बाद में हैबिटाट में हमें बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प, ट्री स्टम्प समझा, पेड़ के तने वने के पास में, लॉग्स मतलब पतले पतले रस्तों के आसपास में मिलेगा, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं। ये सीलियम क्या हो गया, इनमें एसेप्टेट और सियोनोसाइट आएगा सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में। बाकी बाद इन तीनों में क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सिर्फ इसमें डिफरेंट होगा, बाकी इन तीनों में सेम होगा, इजी। इसमें सिर्फ एसेप्टेट कंडीशन होगा, सियोनोसाइट होगा, और इसमें बाकी तीनों में सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। सेप्टा समझो ना, एक ये इस तरीके का प्लाई है, इसको तोड़ दिया, ये हो गया क्या, सेप्टा। अब सेप्टा की है तो क्या इसमें ब्रांचिंग बन सकती है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग बन सकती है ना, इसमें सेप्टा होगी नहीं तो ब्रांचिंग नहीं बनेगी, इसमें सेप्टा है तो ब्रांचिंग है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में कैसे होता है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से। जूस्पोर होगा तो मोटाइल होगा, एप्लानोस्पोर होगा तो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। अब देखो अच्छा, ये एंडोजीनस एक्सोजीनस वाली कहानी मैं अभी बताती हूँ। कोनिडिया आते हैं, फिर हम लोग एसेक्सुअल में एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया आ जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में जनरली नहीं मिलता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया आ जाएगा, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर जो कि फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा बेसिडियोस्पोर, और क्या फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, बेसिडियोकार्प। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो मिलता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो में नहीं मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ एक्सोजीनस और एंडोजीनस। देखना ऐसे समझो कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप है, ये सबसे एडवांस टाइप है। ऑफ कोर्स यही होता है, इधर से इधर हम लोग एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वक्त के साथ। पहले क्या हुआ,
इनने करना स्टार्ट किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, अब रिप्रोडक्शन जो है बहुत प्राइवेट सी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छुप करके करते हैं अंदर, ठीक है। अंदर कैसे? एंडोजीनस, शर्मा गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल में अगर शर्मा रहे हैं तो सेक्सुअल में भी ऑब्वियसली शर्माएंगे, तो एंडोजीनस एक्सो, ये दोनों ही क्या हो जाएगा? एंडोजीनस। अब एक एक स्टेप हम लोग एक्सो करते जाएंगे। कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब थोड़ा सा ये लोग मॉडर्न हो गए तो एक्सोजीनस, इनका स्पोर बाहर की तरफ आता है, लेकिन अभी भी थोड़ा शर्माते हैं। तो सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में अभी एंडोजीनस ही है। बेसिडियोमाइसिटीज और ज़्यादा जो है एडवांस हो गया, इसमें हमें एसेक्सुअल तो मिलता ही नहीं है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? एक्सोजीनस। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल मिलता नहीं है, एसेक्सुअल क्या हो गया? एक्सोजीनस, बात खत्म। अब एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो राइजोपस, ब्रेड मॉल्ट, ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है चित्तियाँ। म्यूकर आ जाएगा, एल्ब्यूगो, पैरासाइट और मस्टर्ड। मस्टर्ड के पेड़ पे वाइट पैचेस आ जाते हैं, मस्टर्ड के प्लांट पे सॉरी वाइट पैचेस आ जाती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ब्यूगो, ये एक पैरासाइट होता है। इसके बाद में एस्कोमाइसिटीज की बात करें, एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहले आता है एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है? इसको यूज किया गया है बहुत ज्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ईडेबल फंगी, बस इतना इसमें याद करना है। फाइकोमाइसिटीज में क्या आया? राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज में क्या आया? एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। न्यूरोस्पोरा क्या है? इसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ड में, एकदम जेनेटिक वर्क में तो एकदम इसको बहुत ज़्यादा यूज किया गया। और मॉरल्स एंड ट्रफल्स, कोई समझ लो पेस्ट्री है, पेस्ट्री है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। सो डू यू वांट मॉरल्स एंड ट्रफल्स? या फिर वेटर कैन आई हैव मॉरल्स एंड ट्रफल्स प्लीज? ओके, सो दीज आर थिंग्स, या ठीक है। नाउ बेसिडियोमाइसिटीज में हम लोग आ जाते हैं। अगैरिकस, अगैरिकस आ गया, ये मशरूम होता है हमारे पास। स्टिलागो स्मर्ट होता है और पुक्सिनिया इज अ रस्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऑल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज में एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज में आ जाएगा एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाएगा अगैरिकस, स्टिलागो, पुक्सिनिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज में आ जाएगा अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। दैट इज इट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारा फंगी खत्म 10 मिनट में। आई थिंक 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा है, बट ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्लांटी, आगे हम लोग क्या देखेंगे? प्लांटी। सी प्लांटी, प्लांटी में हमें पूरा नहीं पढ़ना है, एकदम थोड़ा सा पढ़ना है। प्लांटी में एक आता है ब्लैडर वर्ट और एक आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, एनसीईआरटी इसके एग्जाम्पल देता है। इसके बाद आता है कस्किटा, ये पैरासाइट होता है। स्टेम पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है, मतलब स्टेम पे मिलेगा बाहर की तरफ से, ठीक है। एनिमल्स में आपको मेन चीज़ें क्या लिखी है? एक तो ये डेफिनाइट ग्रोथ शो करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट लिमिटेड ग्रोथ शो नहीं करते, ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन एनिमल लिमिटेड। आप 18-20 साल तक लंबे हो गए, उसके बाद आपका लंबाई रुक जाएगा, फिर मोटे होते जाओगे, ठीक है। तो हमारा जो है ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसके बाद स्टोर फूड हम लोग किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वायरस। वायरस को चलो जल्दी से 10 मिनट में वायरस और बाकी जो हमारे पास में ये जो बच गए हैं, वायरस और हमारे पास में ये जो बच गए हैं वायरोइड, प्रायोन, लाइकेन, इसको 10 से 15 मिनट में फटाफट से कंप्लीट करते हैं हम लोग। चलो, वायरस जो है हमारे पास में, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो पूरे तरीके से सेल भी नहीं है हमारे पास। सेल होने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे सेल होने के लिए हमें न्यूक्लियस होना चाहिए, साथ में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और साथ में हमारे ये हो गया, दूसरा कलर ले क्या ट्राई करते हैं।
सेल होने के लिए हमारे पास में न्यूक्लियस होना चाहिए, साथ में हमारे पास में सेल होने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, साथ में हमारे पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, साथ में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। ये 3 चीज होता है हमारा क्राइटेरिया फॉर सेल, क्राइटेरिया फॉर सेल, ये होता है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करो, ठीक है। अब देखो, ये जो है इसमें हमें ना न्यूक्लियस मिलता है, ना ही साइटोप्लाज्म मिलता है, बस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाता है। किस चीज का? प्रोटीन का, प्रोटीन का। न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के नाम पे हमारे पास क्या होता है? आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होगा, ठीक है। या आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। अब देखो, ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इन पे। क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जाता है। अब आते हैं हमारे कहानी में, एक हीरो बोल लो या विलन बोल लो, बच्चों के लिए विलन है क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें वायरस के बारे में पढ़ना पड़ता है। इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक डिजीज को या टोबैको मोज़ैक वायरस को ढूंढा था, ठीक है। अब एक आते हैं MW बेजरिनेक, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है, बेजरिनेक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? एक स्टेटमेंट दिया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट था, इसका मतलब इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड। ये वो लिविंग फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब देखो, WM स्टेनले आए, स्टेन करेंगे, स्टेन कैसे किया इन्होंने? क्रिस्टल्स बना लिया, उसको स्टेन कर दिया। इन्होंने बताया वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। ऑफ कोर्स इसका पूरा जो कोट है वही प्रोटीन का है, ठीक है। अब देखो, वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गए। अब यहाँ पे हुआ हमारे पास में, इनके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा आता है? तो अगर जो प्लांट वाले वायरस होते हैं ना, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। एनिमल वाले जो वायरसेस होते हैं ना, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सब साथ में नहीं होगा, या कोई दो साथ में नहीं होगा तो एक ही होगा। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इसके बाद में वायरस हैव प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। इसके प्रोटीन कोड का नाम क्या होता है? कैप्सिड। और कैप्सिड बना किससे? छोटे छोटे कैप्सोमियर से बना है, ठीक है जी। अब देखो, वायरल डिजीज इन ह्यूमंस कैसे कैसे हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। इन्फ्लुएंजा क्या हो गया? कफ कोल्ड जो होता है ना, कोल्ड, कूल लिख दिए हम, कोल्ड जो होता है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ये किससे होता है? इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एड्स हो गया। अब देखो, सिम्टम्स क्या होता है वायरल डिजीज का? प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स दिया हुआ है, एनिमल में नाम दिया हुआ है और प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स दिया हुआ है, तो इतना याद रखना है। प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स है? मोज़ैक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोल कर जाता है, कर्ल कर जाता है, ड्वार्फिंग हो जाता है, वेन क्लीनिंग हो जाता है, येलोइंग हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। इतनी चीजें आई। अब देखो, वायरॉइड्स में क्या हुआ? वायरॉइड्स हमारे पास में, देखो, अब देखो, एक वायरस, ठीक है, एक वायरस है, कुछ इस तरीके का दिखता है, बीच में बस इसका ये हो गया प्रोटीन कोट, और ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। अब देखो, इसमें एक ये हो गया इसमें हो गया वायरस, ठीक है। अब वायरस जो है, वायरस का इन दोनों चीज को अलग अलग करो। अलग कैसे करोगे? एक खाली ले आओ प्रोटीन कोट और एक खाली ले आओ जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोट जिसमें होगा सिर्फ, इसको हम लोग कह देंगे प्रायोन्स, और जिसमें सिर्फ ये हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको हम लोग कह देंगे वायरॉइड्स। अब ये चीज याद रहनी चाहिए, अब इन दोनों में डिफरेंस करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो, वायरॉइड को किसने देखा था? टीओ डाइनर ने देखा था। लैक प्रोटीन कोड नहीं होता है, सिर्फ फ्री आरएनए होता है, और क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। प्रायोन्स क्या होता है? दे हैव ओनली इन्फेक्टिशियस प्रोटीन कोड, सिर्फ प्रोटीन कोड होता है, ठीक है।
मैड काउ डिजीज कैटल्स में करता है, इसका नाम क्या होता है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE। इसके बाद में इट्स एनालॉग वेरिएंट CR जैकब डिजीज, CJD, ये ह्यूमंस में होता है, इंसान पगला जाते हैं। हाँ, और ये मैड काउ डिजीज कैटल्स पगला जाते हैं। तो ये हो गया प्रायॉन्स और ये वायरॉइड्स। अच्छा, इसमें अगर पूछ दे कि साइज वाइज बताओ तो कैसे होगा, तो वायरॉइड जो होगा ना, वायरॉइड जो होगा ये सबसे छोटा होगा, प्रायॉन्स इससे बड़ा होगा, और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा किसके? ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा वायरस के, क्योंकि प्रोटीन कोड तो दोनों का सेम ही होगा ना। ये तो सिर्फ हमारे पास में क्या आएगा, ये वाला आएगा सिर्फ हमारे पास फ्री RNA या DNA, तो ये तो छोटा होगा। ये कोट है और इसके पास भी तो कोट है, तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। वो अलग बात है कि इसके अंदर में जो है हमारे पास RNA होगा। तो ये साइज का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। अब देखो ये हो गया ऑर्डर ऑफ साइज। अब अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो वायरॉइड पहले आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा प्रायॉन्स, और सबसे बड़ा हो जाएगा वायरस। ये क्या हो जाए? वायरॉइड, प्रायॉन्स, और ये हो जाएगा वायरस। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। साइज का तो नहीं पूछा, बट मॉलिक्यूलर मास का ये वाला पूछ चुका है, ठीक है, ये बात। अब आ जाते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है बच्चा? लाइकेंस होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी जहां गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रहे उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते ही हैं किसको? गिव एंड टेक, एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाला रिलेशनशिप, ठीक है। लाइकेन, एल्गी प्लस फंगी। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं। एल्गी को फाइकोबायंट कहेंगे कि माइकोबायंट, याद कैसे करेंगे? अच्छा, मम्मी पापा जोड़ी लगाओ, क्या करेंगे हम लोग? जोड़ी लगाएंगे। जोड़ी कैसे लगाएंगे? हम लोग कहते हैं मम्मी, मम्मी कहो या अम्मा कहो, अम्मा भी तो कह सकते हैं ना, अम्मा का मतलब भी मम्मी होता है, ठीक है। तो A फॉर एल्गी, ठीक है, A फॉर एल्गी, A फॉर अम्मा, A फॉर एल्गी, A फॉर अम्मा, P फॉर फाइकोबायंट और P फॉर पापा, अम्मा पापा। हिंदी में जोड़ी लग गई, अब इंग्लिश में लगाते हैं। F फॉर फंगी, F फॉर फंगी, F फॉर फंगी और F फॉर फादर, M फॉर माइक्रोबायंट, M फॉर मदर। हिंदी में साथ में जोड़ी लगा लेना, इंग्लिश में साथ में जोड़ी लगा ले, ये हो गया। एल्गी क्या होता है? ऑलमोस्ट प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट होता है। प्लांट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो ये फूड देने का काम करेगा फोटोसिंथेसिस करके। फंगी क्या करेगा? हेटेरोट्रोफिक होगा तो खाएगा, ठीक है, इससे फूड लेकर के खाएगा, और इसको क्या प्रोवाइड करेगा? कुछ गिव एंड टेक वाला होगा ना, तो ये इसको देगा, एल्गी देगी फूड फंगी को, और फंगी देगा शेल्टर। फंगी क्या देगा? ये शेल्टर। यार एल्गी देगी फूड, फूड देगी फंगी को, और फंगी देगा शेल्टर, शेल्टर, ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे नेवर फाउंड इन पॉल्यूटेड एरिया, स्पेशली SO2 जहाँ होगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उससे एकदम नफरत करते हैं। सो विद दिस वी आर फाइनली डन। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे का, तो आप एक बार स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पेज का, इस पेज का, इस पेज का, इस पेज का और इस पेज का। विद दिस थैंक यू। आई होप जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा आप लोग को, और ये जो लेक्चर है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। पसंद आया है, यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक कर दो, ठीक है। थंब वाला जो होता है इमोजी कुछ इस तरीके का होता है ना, ये तो कुछ और ही बन गया, लाइक करो। थंब वाला जो है इमोजी में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थंब दिखा देना। इसके बाद सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद आया चैनल को देखना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो हमारे YouTube को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। और विद दिस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।